नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में, पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया से इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के कुटरी पंचायत में। कुटरी पंचायत के मुखिया होते हैं अभिनव आनंद जी। ये शख्स जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे हुए, इन्हीं का नाम अभिनव आनंद है। कुटरी पंचायत के ये मुखिया हैं। ताइए रुक करते हैं अभिनव आनंद जी की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो मुखिया जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके सारे दर्शक को भी, बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं लाइव बिहार झारखंड के, सभी का धन्यवाद मेरे तरफ से। सबसे पहला सवाल, अभी मौजूदा हालत क्या है आपके पंचायत की? मौजूदा हालत सरकार के आवंटन पे निर्भर करती है। सरकार का आवंटन बहुत लिमिट आता है हम लोगों के यहाँ, और बाकी नरेगा के लिए सरकार स्वतंत्र की हुई है, और नरेगा का हालात तो किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं। विकास का कार्य हो पाए कि नहीं हो पाए? हाँ, जितना आवंटन आया उसके हिसाब से। इस योजना के तहत क्या क्या कार्य आपने करवाया? हाँ, ये आप सही बात पूछे। हम लोग के यहाँ मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग और 6ठम राज्य वित्त आयोग आता है। 2 वित्त आयोग की राशि हम लोगों के पास उपलब्ध होती है, जिसके तहत हम लोगों को कार्य करना रहता है, और बहुत सारा बाउंडेशन रहता है सरकार की तरफ से, आपको ये करना है वो करना है। तो हम अपने यहाँ 15वें वित्त आयोग से पेवर ब्लॉक लगवाए हैं, पीसीसी करवाए हैं। जहाँ ज़रूरत था पीसीसी का, बड़ी सड़क थी वहाँ पीसीसी, छोटी सड़कों पे पेवर ब्लॉक का कार्य किया गया है, नाली निर्माण किया गया है। स्ट्रीट लाइट योजना के तहत आपको 4 वार्डों में 40 स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 40 स्ट्रीट लाइट लगाई गई, और कुआं का जीर्णोद्धार किया गया है। 6ठम राज्य वित्त आयोग के तहत भी पीसीसी ढलाई, पेपर ब्लॉक और नाली का निर्माण किया गया है। अच्छा, नल जल की स्थिति कैसी? नल जल की स्थिति अभी वर्तमान की स्थिति में कहें तो पीएचडी को हैंड ओवर कर दिया गया है। मरम्मती के लिए फ़ोन करने पे अभी तो मेरे पंचायत का जो स्थिति है, कह सकते हैं कि नहीं, दयनीय नहीं कह सकते हैं, बेहतर है, क्योंकि जब भी हम फ़ोन करते हैं तो 72 घंटा के अंदर पीएचडी काम कर रही है हमारे पंचायत में, पीएचडी काम कर रही है। अच्छा, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोग को लाभ मिला आपके पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे पंचायत में लगभग 250 के आसपास लाभुक और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मेरे यहाँ 40 लाभुक हैं। अच्छा, जितने लोगों को लाभ मिला, क्या वो सही लोग थे? मतलब सही में उनको लाभ मिलना चाहिए था? हाँ, जितने लोगों को लाभुक को लाभ मिला है, वास्तविक में उनकी स्थिति, वित्तीय स्थिति दयनीय थी, और आवास का स्थिति भी उनका दयनीय था, और वही लोगों को आवास दिया गया है। इसमें कतई कोई झूठ वाली बात नहीं। शिक्षा की स्थिति कैसी? शिक्षा की स्थिति तो अब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अब अपने स्तर से हैंडल कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की संख्या 2 है, 2 मध्य विद्यालय, 3 प्राथमिक विद्यालय है, 2 मध्य विद्यालय है, 3 मध्य विद्यालय, सॉरी, 3 प्राथमिक विद्यालय, 3 मध्य विद्यालय, 1 उच्च विद्यालय हमारे पंचायत में सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, सुचारू। शिक्षक आते हैं समय से? हाँ, शिक्षक का भी समय से। उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है। कैसी स्थिति? उप स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, और सारा दवा वगैरह भी उपलब्ध रहता है। और अभी पीएससी प्रभारी से भी हमारी बात हुई थी, तो बोले कि मुखिया जी इस बार बेड वगैरह का भी व्यवस्था करेंगे, और डिलीवरी सिस्टम भी चालू होगा। अच्छा, अभी आपके पंचायत में किस चीज़ की कमी है? पंचायत में तो ऐसे कहिए कि हमारे पंचायत में एक गाँव है खिरभोजना, मेरे जस्ट बगल में है, रेवेन्यू विलेज है, लेकिन इतने दिनों से सरकार है, लेकिन आज तक खिरभोजना को ना तो जिला मुख्यालय से कोई सड़क मिल पाई है, और ना प्रखंड मुख्यालय से उसको अभी तक कोई सड़क मिल पाई है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से ये ज़रूर मांग करना चाहेंगे कि रेवेन्यू विलेज है, और नवादा जिला का रेवेन्यू विलेज है, तो उसको नवादा जिला मुख्यालय से या नवादा के प्रखंड मुख्यालय से उसको अपना रास्ता मिलना चाहिए, उसको अपनी पक्की सड़क मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल्स के माध्यम से, या पथ निर्माण विभाग के मंत्री या ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री से हम मांग करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे नवादा जिला के वारिसलीगंज प्रखंड के कुटरी पंचायत का खिरभोजना है, रेवेन्यू विलेज है, राजस्व गाँव है, लेकिन उसको आज तक अपना सड़क नहीं मिल पाया। कोई कनेक्टिविटी उसको प्रखंड मुख्यालय से नहीं, ना प्रखंड मुख्यालय से है, ना नवादा जिला मुख्यालय से। ऐसी स्थिति बनी हुई। राशन की कैसी स्थिति? राशन का जितने लोग हमारे यहाँ लाभुक हैं उनकी स्थिति बेहतर है। राशन कार्डधारी कितने? राशन कार्डधारी लगभग मेरे यहाँ 1200 के आसपास होंगे, 1200-1300 राशन कार्डधारी होंगे मेरे पास। डीलर के द्वारा कोई मनमानी की जाती है?
नहीं, हमारे यहाँ कुछ समय पहले की जाती थी, ठीक है, लेकिन जब से आए हैं तब अप टू डेट मतलब राशन जब से आप वितरण हो रहा है। हाँ, जब से हम हैं तो नियंत्रण रखते हैं कि राशन समय सब लोगों को मिले। जो लोग मतलब डीलर की दुकान पे, उनकी दुकान पे पहुंचते हैं, जन वितरण प्रणाली की दुकान पे, उनको राशन मिलती है समय। मुखिया के अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुखिया के अधिकार को लेकर के तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन सरकार नए नियम ला करके मुखिया के अधिकार को सीमित करते जा रहा है, बांधते जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि 15वीं वित्त आयोग और षष्ठम वित्त आयोग है, उसके जितने भी गाइडलाइंस है उसमें देखिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है उसमें। आपको ये करना है, ये नहीं करना है। क्या होना चाहिए? जैसे अभी आपको हम बताते हैं स्ट्रीट लाइट योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का पैसा हम देंगे, वेंडर चयन सरकार करेगी। कहाँ से? पटना से सरकार वेंडर चयन करके भेजी कि फलाने वेंडर को आपके द्वारा लगवाना है। अब वो वेंडर आए, पेमेंट कर दीजिए, लाइट लगाइए। अब लाइट लगा दिए हैं, अब आप वर्तमान की स्थिति में भी हमारे यहाँ अभी 4 लाइट बंद है। अब वेंडर से संपर्क करने के बाद वेंडर से संपर्क हो नहीं पा रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसको पेमेंट तो हम किए। अगर सरकार को इतना ही सुधार करना था तो पेमेंट भी सरकार ही करती, हम लोगों को फिर क्यों दी पेमेंट? सरकार को ही पेमेंट करना चाहिए। अच्छा, मुखिया द्वारा होता तो जरूर पहले से बेहतर होता, क्योंकि मुखिया जो भी लगाते लोकल सोर्सेज से लगाते, आपको नवादा से खुद ला करके लगाते, पंचायत सचिव मुखिया जो भी अपना कोऑर्डिनेशन से, अब जिला स्तर से राज्य स्तर तक से ला करके लगाते, गारंटी वारंटी होती, दौड़ते। अब उसका ना बिल है ना वाउचर है। अब एजेंसी को 5 साल का मेंटेनेंस करना है। अब बताइए कि अभी सुनने वाला नहीं, 6 महीना हुआ हमारे यहाँ लाइट लगी हुई, 4 लाइट बंद है, 20 लाइट बंद था, उसको कहते सुनते जब कहे तब जाकर के लाइट चालू की। अभी भी स्थिति है कि 4 लाइट हमारे यहाँ बंद है और एजेंसी से संपर्क करने के बाद एजेंसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके लोगों से। बताइए क्या हो सकता है, आप ही बताइए। ये स्थिति बनी हुई है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिनव आनंद जी। सारे बातें उन्होंने पंचायत के विषय में बताई है। मुख्य रूप से मुखिया का अधिकार को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि सरकार जो लगातार मुखिया के अधिकार में कटौती कर रही है उसको नहीं करना चाहिए और मुखिया को पंचायत में स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि मुखिया हर एक रूप से और अच्छे तरीके से पंचायत में काम कर सके। क्योंकि हाल ही में माफ़ कीजिएगा, अभी मुखिया जी ने एक एग्जाम्पल दिया स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट जो है ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया है। इनका कहना था कि अगर वो फंड तो हम दे ही रहे हैं, अगर हम कार्य उस पर करते, हम ला के लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ग्रामीण अगर आते तो हम आसानी से उपलब्ध हो जाते, ठीक करवाते। लेकिन ब्रेडा कंपनी को अगर दिया गया है ये कार्य, लेकिन कंपनी सुनने को तैयार नहीं। मुखिया जी कॉल भी करते हैं तो लेकिन वो संपर्क में नहीं हो पाते हैं और कंपनी आती भी नहीं, कंपनी के लोग यहाँ देखने के लिए आते भी नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं मुखिया जी? कुछ और कहना चाह रहे हैं? कहना ही जी, ब्रेडा को नहीं दिए, सरकार ब्रेडा को चयन की, ब्रेडा ने फिर अलग एजेंसी चयन किया। स्थिति ये है कि सरकार बोली कि ब्रेडा के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन ब्रेडा ने फिर अलग एजेंसी चयन किया। उसने उस प्रक्रिया को, स्ट्रीट लाइट वाले प्रक्रिया को टेंडर मोड में लेकर के गए। ठीक है, अब टेंडर मोड में ले जाने के बाद कंपनी फिर टेंडर मोड में ले गई। टेंडर मोड में ले गया, बहुत सारे एजेंसियों का चयन हुआ और उसके बाद एजेंसी को सिलेक्ट सरकार को जानकारी नहीं। हाँ नहीं, सरकार को जानकारी है, क्यों नहीं जानकारी होगी? वो तो सरकार तो ब्रेडा को दी है। आप एक मार्का फिक्स कर देते कि ISI मार्क का ही लगेगा, फलाने कंपनी का ही लगेगा, ISI मार्क का ब्रांडेड कंपनी का सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, उसको अपने स्तर से स्थानीय जनप्रतिनिधि लगाते। अब जिससे मान लीजिए आवास योजना में भागीदारी है, तो आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में बता रहे हैं हम स्थिति आपको कि जो पूर्व का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वर्तमान की स्थिति में हम लोग नहीं दे सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। कहाँ स्वतंत्रता है? बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको अभी तत्काल आवास की ज़रूरत है। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ बरसात के समय में आवास गिर गया था, ठीक है। उस स्थिति में हम उन लोगों को जाकर के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए। अब थोड़ा सा राशि का भी अंतर है, मुख्यमंत्री आवास योजना में राशि कम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि ज़्यादा दी जाती है। अब उनको उतना में मकान बन नहीं पाता है, ठीक है। अब मतलब वहाँ आप नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, नए लोगों का नाम नहीं जोड़ सकते हैं अब आप आवास योजना में। अच्छा। सरकार को नए तरीके से पर्याप्त मात्रा में नए लोगों को जो योग्य हैं, जो उस आवास लेने योग्य हैं, जो लाभ लेने के योग्य हैं, उनको दिया जाए, ठीक है। और सरकार हर साल मुखिया के द्वारा बजट पूछता है, आपको इतना लाख का बजट देना है। जितना लाख का हम बजट देते हैं उतना कभी मेरे पास राशि उतना पहुंच नहीं पाती।
कैसे काम करेंगे मुखिया जी, बताइए। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिनव आनंद जी, उन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर और पंचायत की बात को लेकर और पंचायत का विकास जानने के लिए मुखिया से। देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में निशांत कुमार, नवादा।